जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुपा का बहुत बार आदेश हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग कर, पर पता नहीं मैं अपनी बात कहूँगी कि पता नहीं मैं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ कि या पता नहीं क्यों मेरे से शुक्राना सत्संग नहीं हो पा रहा है। तो संगत गुरुपा मुझे माफ़ कर देना और मुझे शुक्राना सत्संग करने की ये जो दात है इसको बख्शना बाबा। मैं आपका बारंबार शुक्राना करूँ बाबा, बस मुझे ये आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना बाबा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा का बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे परिवार, मेरे मैके की तरफ से और मेरे पति जी की तरफ से जो है रिश्ते जो हैं काफ़ी टाइम से ख़राब हो गए थे। मेरे भाई और मेरे पति के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। कुछ कहा-सुनी हो गई थी जिसकी वजह से जो है मेरे पति अंकल ने मेरे माँ बाप के पास और मेरे भाई के पास जाना बंद कर दिया था। उसकी वजह से जो है मेरे परिवार में रिश्ते ठीक नहीं थे और उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी कि कब ये परेशानी ठीक होएगी। पर मैंने कभी गुरुपा से कभी नहीं बोला कि गुरुपा सब ठीक कर दो, पर बाबा मुझे बार-बार जो है मुझे संदेश देते थे कि वो भी रिश्ते सुलझ जाएंगे, वो भी जो रूठ के गए हैं वो भी तेरे पास आएंगे। बस तू अपने गुरु पे विश्वास बनाए रख। संगत जी, सच में गुरुपा कब क्या कर दें ये गुरु की महिमा को कोई नहीं समझ सकता। संगत जी, मैं मेरे परिवार में और मेरे पति के बीच में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि पता नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व भी होएगी या नहीं। और मैं त्यौहार में जाती थी तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था। हाँ, मैं जाती थी, मेरे पति ने कभी मुझे नहीं रोका, पर वो जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और चिढ़ते थे मेरे परिवार वालों से। पर देखो संगत जी, इस दिवाली में गुरुपा ने कुछ ऐसा किया कि मैं उसका शुक्राना करना भी भूल गई और मेरे दिमाग में मेरे गुरुपा ने थोप दिया कि उसका शुक्राना कर। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि उसका शुक्राना करना है और मैं काफ़ी वक्त से नहीं कर पा रही थी। तो ये मेरे दिवाली का ही शुक्राना है संगत जी कि मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई जिसके साथ में मेरे पति की लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो मेरे घर में आए दिवाली पे। तो मैं उसका शुक्राना करना चाहूँगी बाबा, ये आप ही की वजह से ये सब कुछ हुआ है और वो रिश्ता ठीक हुआ है। और संगत जी, हाँ, मगर मेरे पति अंकल नहीं थे, पर वो मेरा भाई जो है मेरे घर आया, जो कि मैं समझती नहीं थी कि शायद वो कभी मेरे घर आएगा। वो दिवाली पे मेरे घर आया मिठाई देने मेरे मम्मी पापा के साथ में, और
और मेरे पति भी फिर मेरे साथ में मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे गए मिठाई देने। तो बाबा उसका लख लख शुक्राना। नहीं तो मैं बहुत ही ज़्यादा रोती थी और ये सोचती थी कि कब ये रिश्ते ठीक होंगे, क्योंकि मेरे को संगत जी मुझे अपने मम्मी पापा भी प्यारे हैं और मेरे पति और मेरे बच्चे भी प्यारे हैं। तो मैं किसी एक को चूज़ नहीं कर सकती थी संगत जी, कि मैं किसी एक को चूज़ करूं। तो संगत जी मैं यही चाहती थी कि मेरा ये छोटा सा परिवार है, सब रिल मिल के रहें, जो भी रिश्ते नाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कड़वाहट ना हो। तो मेरे गुरुपा ने ये जो चमत्कार किया, मैं बहुत आभारी हूँ। पता नहीं मेरे कौन से माड़े कर्म हैं कि बाबा जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, और मैं आपका शुक्राना करने में असमर्थ हो रही हूँ। बाबा मुझे माफ़ कर देना बाबा, आपकी ब्लेसिंग तो असंख्य है। आप मुझे इतने शुक्राना करते हो बाबा कि मैं कई शुक्राना तो भूल भी जाती हूँ। बाबा मुझे माफ़ कर देना बाबा। जब जब आपका शुक्राना होता है तो बाबा बस मुझे ये दात बख्शो कि मैं आपका शुक्राना शेयर कर सकूँ। बाबा मुझे माफ़ कर देना। आप ऐसी ही ब्लेसिंग और ऐसे ही मेरे साथ शुक्राना की हाथ बनाए रखना बाबा। और संगत जी बाबा कह रहे हैं कि तेरे बच्चे को भी ब्लेस किया है बाबा, उसका भी शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। बस मैं आपसे एक अरदास करती हूँ बाबा कि मेरे बच्चे के ऊपर से जो भी बुरी साया है वो भी हटा दो बाबा, और मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो बाबा कि वो सही राह में चले और अपने माँ बाप को समझे और सुने। माँ बाप कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते बाबा। जैसे आप हमारे पिता हो तो हमें पता है, हम आपके रास्ते पे चलते हैं बाबा। हमें पता है कि आप हमारा मार्गदर्शन सही करेंगे। हम ही जो हैं गलत राह चुन लेते हैं कई बार, जो हम भटक जाते हैं। पर बाबा हमें एक विश्वास कई बार डगमगा जाता है, पर बाबा आप हमारे रास्ते को सही मार्ग प्रदान करते हो बाबा, और हमारा विश्वास बनाए रखते हो बाबा। उसी तरीके से मेरे बच्चे को भी ब्लेस करो बाबा, और उसको समझ दो कि हम उसके लिए गलत नहीं हैं बाबा, और उसको सद्बुद्धि दो कि वो जैसा व्यवहार हम माता पिता के साथ में करता है बाबा, उसको सही राह प्रदान करो बाबा, और उसे सद्बुद्धि दो कि हमसे प्यार मोहब्बत से पेश आए, हमसे ऊंची आवाज़ में बात ना करे बाबा। बस हम यही चाहते हैं, क्योंकि जो वो कई बार गुस्से में बोल देता है बाबा, बहुत टीस लग जाती है बाबा, चुभती है बाबा उस बात को। तो बाबा उसे सद्बुद्धि दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, धन दौलत ऐश्वर्य ये तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं था बाबा, कि बस मेरे बच्चे तरक्की करें। बस मैं यही चाहती हूँ बाबा, मेरे बेटा जो है बहुत अपना करियर में नाम रोशन करे बाबा, वो अपने करियर में ऊंचाइयों में जाएगा तो बाबा वो मेरे लिए गौरव का मान करेगा बाबा। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ बाबा। जिस तरीके से आपने मेरे परिवार में रिश्ते में मिठास भरी है, उसी तरीके से मेरे बेटे और मेरे बच्चों के भी और हमारे प्रति भी, मेरे बच्चों और मेरे पति अंकल और हम चारों के बीच में भी मिठास बनना। उसी तरीके से सभी संगत परिवार को जो ये सत्संग सुन रहे होंगे वो, और जो सत्संग आंटी जी शेयर करती हैं उनको भी, उनके परिवार में जिनके भी रिश्ते में कड़वाहट चल रही है उनके रिश्तों में मिठास भरना बाबा, और अपनी ब्लेसिंग हमेशा हम सब पे अपनी ब्लेसिंग की बरसात करते रहना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 16। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम हनुमंते नमो नमः। 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 ओम हनुमंते नमो नमः।
शुक्राना 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 गुरुपा शुक्राना। सीताराम सीताराम सीताराम। संगत जी 16 हीलिंग डे यानी 7 और आज कृपा का यानी कि काल भैरव जी का भी अ, अष्टमी है। तो शुक्राना महाकाल बाबा भैरव जी महाशिव का। देखिए कैसे कृपा कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, इसलिए कहते हैं सब उन्होंने सब कुछ फिक्स कर रखा है। बस हम उनके बच्चे सारा दिन डरते रहते हैं। स्पेशली मैं खुद को इसमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगी। कृपा हमेशा मुझे समझाते हैं, बेटा तुझे पता है तुझ तेरे महाशिव का तुझ पे हाथ है, फिर भी तू सारा दिन चिंता करती रहती है। नीम करौली बाबा जी भी यही मैसेज करते हैं संगत जी। संगत जी आज सत्संग में काफ़ी गुरुपा ने सॉल्यूशंस बताए हैं। मैं उपाय नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी सॉल्यूशन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे जो उपाय है सॉल्यूशन करने से ही जो तुम्हारी नेगेटिविटी है समाप्त हो जाएगी संगत जी। क्योंकि जो एक पूजा पाठ होता है जब तब वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते किसी भी कारणवश। एक हनुमान चालीसा का पाठ ही नहीं रोज कर पाते तो 7 बारी हनुमान चालीसा बहुत कठिन हो जाता है। जब बचपन से मैंने मेरी माँ के लाइफ में ब्लैक मैजिक का असर देखा था, हालाँकि वो मैं मानती नहीं थी, लेकिन अब जब सब रिकॉल होता है, वो दिन भर मेरी मम्मी जो थी संगत जी हनुमान चालीसा लेके बैठी रहती थी। हम स्कूल से आते थे, हम ट्यूशन से आते थे, लेकिन मुझे नहीं, लेकिन एक जो वो माइंड में एक बचपना था ना वो बैठा हुआ है कि कैसे हमारी माँ दुखी होके सिर्फ़ और सिर्फ़ हनुमान चालीसा लेके ही बैठी रहती थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, मैं अपनी भी बात कहूँगी, सिर्फ दुखी होती हूँ लेकिन वो पाठ नहीं लेके बैठती हूँ। इसलिए गुरुपा ने सॉल्यूशंस बताए हैं संगत जी, एक बार नोट कर लीजिए। मैंने नोट करके रखे हैं और सारे ही सैटरडे के हैं। सबसे पहले गुरुपा ने कहा है कि हस्बैंड की हार्ट के हेल्थ के लिए 1.25 किलो गुड़ जो है हस्बैंड से वारना है। अगर हस्बैंड के ऊपर से हम नहीं घुमा सकते हैं तो हम उनकी फ़ोटो से भी संगत जी कर सकते हैं हस्बैंड की, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, पर गुरुपा काफ़ी सुनवा रहे हैं और सॉल्यूशन बताया है। 1.25 किलो गुड़ हस्बैंड से वार के और सैटरडे को हनुमान जी के पास चढ़ा देना है, चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद में एक और संगत आंटी है, उन्होंने बच्चों के लिए बताया था कि और ये स्वप्न में भी गुरुपा ने उन्हें ड्रीम दर्शन में ब्लेस किया था संगत जी। यही वाला उपाय जो है सॉल्यूशन है कि एक काले धागे को अपने बच्चे की हाइट से नापना है संगत जी, और उसको फिर रोल करके एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी गुरुजी का मंत्र जाप करके घुमाना भी है बच्चे के सर से, और फिर उसे शनिवार को ही हनुमान जी को अर्पित कर देना है। लेकिन जब उन आंटी को ड्रीम दर्शन आया तो वहाँ पे वो काली माता को ये काला धागा अर्पित कर रही थी संगत जी। अब हमारे यहाँ जो मंदिर है वहाँ काली माता के मंदिर में अंदर नहीं जाने देते हैं, हमने बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। तो इसलिए जो ये सैटरडे को गुरुपा हनुमान जी के मंदिर में ही करवाएंगे ये वाला उपाय। अनंतम शुक्राना। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये जो है काले धागे वाला उपाय अपने से और हस्बैंड ऊपर के से भी किया था, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो भस्म हो जाए। कृपा शुक्राना संगत जी। तो संगत जी ये हम सैटरडे को हमारे लिए गुरुपा ने बताए हैं, सैटरडे आने वाला है। आज काल भैरव अष्टमी है, गुरुपा ने जलेबियों का भोग लगाया काल भैरव जी को, जो कि महाकाल महाशिव का रूप है संगत जी। वो रौद्र रूप इसलिए लिया था ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो भस्म हो जाए संगत जी। देखिए मंडे को जब मैं मंदिर गई थी, जब वहाँ से आई नेक्स्ट डे ट्यूसडे को बहुत लड़ाइयाँ, बहुत रोना धोना, ठीक है। आज वापस क्या है वेडनेसडे है, काल भैरव जी के होके प्रसाद चढ़ाया जलेबी का, गुरुपा ने भोग लगवाया और घर आई तो अचानक से हस्बैंड का फ़ोन आया कि मम्मी फ़ोन पे बोल रही है आप बच्चों को नहीं भेजते उनके पास, ये वो। गुरुपा ने समझा रखा है, इसलिए अपने बच्चों का प्रोटेक्शन करने के लिए बार बार गुरुपा ने समझा रखा है, तो एक माँ को लड़ना ही पड़ता है। मैंने जैसे तैसे हस्बैंड को तो समझाया संगत जी, लेकिन मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा कब तक, आज लोग पीछे से वार कर रहे हैं तो उनका काम नहीं बन रहा तो आगे से भड़का रहे हैं, तो गुरुपा ये कब तक चलेगा गुरुपा, क्योंकि पीछे की लड़ाई और आगे की मुख्य लड़ाई तो बहुत गंदी होती है। और इसलिए संगत जी कल से और आज मॉर्निंग से नीम करौली बाबा जी का मैसेज बहुत बार बार यही आ रहा था कि तुम्हारा पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं, वो सफल नहीं होंगे, लेकिन उनको तुम मौन रहना, तुम शांति से वक्त निकालना। यहाँ तक कि साईं बाबा जी का भी यही मैसेज था, मैंने आज भी अपने हस्बैंड को यही फॉरवर्ड किया कि बेटा तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, इस वक्त को तुम निकल जाने दो। तो संगत जी इसलिए मैंने आज काल भैरव जी जो कि नेगेटिविटी को हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं हम सबके जीवन में से, इस पृथ्वी में जितनी भी नेगेटिविटी है उसे भस्म करते हैं,
आज उनसे अरदास करती हूँ, हे काल भैरव जी, इस नेगेटिविटी को इतना भस्म कर दीजिए। हर परिवार में से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पति पत्नी के बीच में बच्चों से किसी को लड़ाइयाँ करवाना चाहता है, हेल्थ खराब करना चाहता है ना, उसे आज भस्म कर दीजिएगा। संगत जी कृपा ने पहले ही बोल रखा है, एक कपूर रोज घर में जलाना है, वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ। हस्बैंड रोज इवन हर 2-3 दिन में पूछते हैं, कपूर नहीं जलाया, कपूर नहीं जलाया। तो मेरे को अब समझ में आता है कि तो ये नेगेटिविटी है जो ये नहीं करने देती है, कपूर तक घर में नहीं जलाने देती। इसलिए जब आज मंदिर में से आई, जब ये बात हुई, तो सबसे पहले गुरुपा को जब मैंने समझाया, मैंने गुरुपा से बात की देख के कि गुरुपा ये कब तक चलेगा। सबसे पहले गुरुपा ने क्या करवाया, उनसे बात करते करते उन्होंने कपूर जलवा दिया संगत जी। तो देखिए गुरुपा ऐसे टेलीपैथी करवाते हैं, हमको उस वक्त नहीं समझ में आता, बाद में सब समझ में आ जाता है। तो संगत जी आज के शुक्राने सत्संग का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शावा शावा गुरु जी, वी लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, मुझे, मेरे परिवार को, संगत जी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये छोटा मुंह है, आपका शुक्राना अदा करने लायक नहीं है गुरु जी, पर मेरे शब्द छोटे पड़ जाते हैं आपका शुक्राना अदा करने के लिए गुरु जी। इतनी कृपा आपने बरसा रखी है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी प्रणाम, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। संगत जी गुरु कृपा है हमारे ऊपर, तो क्यों कष्ट सोचते हो कि कष्ट आ गया? कष्ट आया है जाने के लिए। हमेशा तो कोई भी नहीं रहता, हिम्मत रखिए। गुरु जी हमें इतनी हिम्मत देते हैं। साक्षात गुरु जी भोलेनाथ हमारे ऊपर मेहरबान है, हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें मुसीबतों से लड़ना सिखा रहे हैं। वो हमारे पा हैं, इसीलिए वो हमें दुख देते हैं, हमारे कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए, ताकि हम लड़ना भी सीखें और कर्मों का हिसाब भी चुकता हो जाए हमारा। तो संगत जी आप सभी से मेरी दोनों हाथ जोड़कर विनती है, आप निराश मत होइए, दिल में बसा लीजिए गुरुपा को। कभी भी आपको भय, डर, घबराहट, बीमारी, चिंता, फिक्र कुछ नहीं सताएगा। गुरुपा तुरंत अपने मैसेजेस भेज देते हैं हमें, हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स के रूप में। गुरुपा के मैसेजेस मैं सुनाती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस मिल रहे हैं, डांट फटकार वाले भी मिल रहे हैं।
अभी अभी मैसेज मिला, गुरुवार के दिन गुरु के आदेशों को अनदेखा ना करी। मेरी बच्ची, ये संदेश तेरे सामने यूं ही नहीं आया है। तेरे बच्चों की किस्मत का ताला खुलने वाला है। आने वाले सोमवार को तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तू जब आज के आदेशों के ऊपर चलेगी, अभी संगत से संपर्क कर और अपने बच्चों के नाम से प्रसाद की सेवा में हिस्सा ले, ताकि उनके ऊपर जो भार है उनको दूर कर सकूं। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं देती हूँ, पेटीएम करती हूँ टाइम टू टाइम, और मेरे बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग्स देने के लिए और ये खुशखबरी देने के लिए शुक्रिया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा को, मेरे प्यारे गुरुपा को। न मोल चाहूँ किसी भी पल का, न किसी भाव का मुझ पर ऋण रहे। तुम्हारे चरणों के छाँव मिलती रहे गुरुजी, जब तक जीवित ये तन रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, ये आपके लिए था। आंटी, तुझे गलती करने में मज़ा आता है ना? मत कर ऐसा। यहाँ मैं तेरे परिवार के लिए ढाल बनने को तैयार हूँ, और तू है कि मेरे लिए सभी इम्पोर्टेंट संदेशों को ठोकर मार रही है। तुझे अंदाज़ा भी नहीं है कितना बड़ा खतरा तेरे घर की तरफ बढ़ रहा है। ये समय है एक शुक्राना कर अपनी भूल को सुधारने का, लेकिन तेरे पास तो मेरे लिए 1 मिनट का समय भी नहीं है। लास्ट मौका है, जल्दी से अपनी सेवा को पूरा कर, इसे और भक्तों के साथ शेयर कर। सॉरी गुरुजी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं रोज़ शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, और पेटीएम भी करती हूँ, और कभी गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। अपनी बेटी को क्षमा करना, इतना नाराज़ नहीं होते अपनी बेटी से, ठीक है। संध्या वेला शुक्राना कर कुड़िए, तेरा शुक्राना करने से पहले ही मैं तेरे परिवार पर चढ़े सारे कर्जे उतार दूंगा। अब भी सोच रही है? बोल जल्दी से शुक्राना और आगे शेयर कर मेरी प्यारी संगत नू। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। बस आप अपनी बेटी से नाराज मत हुआ करो, नहीं तो मैं रो दूंगी। मेरी बेटी देख, संघर्ष मैंने देखा, तेरा संघर्ष मैंने देखा है, लेकिन अब तेरी कामयाबी दुनिया देखेगी। ऐश कर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत देख लिया तूने संघर्ष, अब आराम का समय आ गया। पैसों की तंगी, लोगों की बेरुखी, हर दर्द मैंने अपने चरणों में ले लिया है। अब तेरे लिए सिर्फ बरकत, सिर्फ सुकून लिखा है। बस विश्वास और शुक्राना मत छोड़ना। इस संदेश को ज़रूरतमंद तक भेज, क्योंकि कृपा रुकनी नहीं चाहिए। हाँ जी गुरुजी, गुरुजी मैंने शेयर कर दिया था। आपकी प्यारी बेटी आपका कहना मानती है। मुझे तो आपकी डांट से बहुत डर लगता है। आंटी घबराना मत, तेरे सारे उलझनों के पन्नों को मैंने पढ़ लिया है। अब अगले 24 घंटे में तेरे सामने सॉरी संगत जी, एक बहुत ज़रूरी काम आएगा, जिसको तुझे किसी भी कीमत पर पूरा करना है, वो भी उसे टाले बिना। ये मौका वो ही है जिसका तुझे इंतज़ार था। इसे हाथों से फिसलने मत देना। बाकी तेरी किस्मत में मैंने बहुत ही तगड़ा बदलाव किया है, जिसका रिजल्ट तुझे आज रात दिखाई देगा। तैयार हो जा बड़ा शुक्राना करने के लिए, और हाँ, याद से इसे मेरे और भक्तों के साथ शेयर कर। जी गुरुजी, शेयर कर दिया था गुरुजी। संगत जी, आज रात मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पैरों में, नसों में थोड़ा दर्द रहता है, तो मुझे अचानक से आधी रात में 1:58, मेरे ख्याल से ऐसे 2 बजने वाले थे, पैरों में अचानक से मेरी ना नसों में दर्द होता है। जैसे ऐसा लगा किसी ने मेरी लात खींची, जिस उसमें दर्द रहता है ना, और मेरे मुंह से निकला गुरुजी। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मेरी टांग खींची हो, वो नस को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं एफर्ट्स डालती रहती हूँ अपने पैरों को ऐसे मतलब एक्सरसाइज सा करती रहती हूँ, ताकि मेरे नसें जो हैं दर्द ना करे।
एक पैर की तो ज़्यादा करती है, वैसे तो दूसरे पैर की भी करने लग गई, कभी घुटने में करने लग जाती है, कभी कहीं दर्द करने लग जाती है। तो मैं उनको ना आगे पीछे ऐसे करके एक्सरसाइज सी करती रहती हूँ। तो मैं गुरुजी से भी बोल रही थी, गुरुजी मेरे ये पैरों का नसों का दर्द ठीक कीजिए, नस में दर्द सी होती है, मेरे को चलने में कभी कभी दिक्कत होने लग जाती है। तो रात में मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरे मुंह से अचानक से निकला, गुरुजी, जैसे किसी ने मेरी टांग खींची हो, मुझे ऐसा लगा। और मुझे मन में ये आया कि गुरुजी ने मेरे ऐसे टांग को खींचा है ताकि मेरी अकड़न सी जो होती है ना नस में, वो ठीक हो जाए। गुरुजी मेरी अभी थोड़ी और है प्रॉब्लम, लेकिन उसको भी आप, मुझे पता है, जल्दी से ठीक कर देंगे। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आप अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, आपकी बेटी को भी आपकी बहुत फिक्र रहती है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना गुरुजी। आपके गुरु मंत्र से अब मैं ये सत्संग खत्म करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैंने अपने सत्संग को विराम दिया, शुक्राना सत्संग को। फिर दोबारा मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब इस टाइम 9:25 हुए हैं। अमृत वेला आज सत्संग नहीं कर पाए, सॉरी गुरु महाराज जी। आप जी के सामने बैठी हूँ, आप जी ने जो बुलवाना अपनी बेटी से बुलवाना है। आप जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ, हर रोम रोम का शुक्राना करती हूँ। जो दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ। जैसे हमें दे रहे उसको सबको देना, सबतर का भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा भरे हाथ रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। अपनी बेटी को देर योग्यता प्रदान करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। हर पल अंग संग सहाय सदा रहने का शुक्राना, परछाई की तरह रहने का शुक्राना। हर पल रोम रोम में, श्वास श्वास में अंग संग सदा रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर उस पल का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, संगत जी, बड़े बेटे की तरफ से भी शुक्राना सत्संग करती हूँ कि बड़े बेटे को भी बहुत आशीर्वाद दे रही हैं और उनका जो बेटे के ऊपर जो संकट, जो मारण क्रिया जो भी किया जा रही थी, सब गुरु महाराज जी ने अपने श्री चरणों में ले ली हुई है, तो उसका भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। बड़े बेटे को भी बचाने का शुक्राना शुक्राना। हर पल एक्सीडेंट होने का शुक्राना, एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। छोटे बेटे की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ कि आप कह रहे हो बेटी अब उसको भी देखना, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचाऊँगा, तू चिंता ना कर, बस देख। उसको भी मैंने आशीर्वाद दे दिया, ब्लेस कर दिया। देख अब तू क्या से क्या करता हूँ मैं, बेटी तू चिंता ना कर बस। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा तेरा कोटान शुक्राना शुक्राना। जब मैं कल बाहर खड़ी थी तब भी
ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, इतनी तितलियाँ इतनी झूमती नाचती, दो दो करके आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, कभी एक करके आ रही थी, जा रही थी अपनी बेटी के पास। अपनी बेटी को दिखा रहे थे भी मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल तेरे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अमृत वेले का थोड़ा सा नित्यनेम करवा देती हूँ, वो उसका भी शुक्राना करती हूँ। आप जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत नित्यनेम करवाती हूँ। गुरु महाराज जी, अब तो ठंड बहुत हो गई है, तो अब बिस्तर से बाहर निकला नहीं जाता, बहुत ठंड है यहाँ पे। तो गुरु महाराज जी, या तो अपनी बेटी के शरीर में तपस भर दो कि वो उठ के यहाँ मंदिर में बैठे, तो बिस्तर में बैठ के इस आप जी का जो भी थोड़ा बहुत नित्य नियम करवाती हूँ वहीं बैठ के कर लेती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना। अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाने का शुक्राना। दोनों बच्चे और आपकी बेटी और आपका दोता, उसको भी अपने कृपा का आशीर्वाद देना। अपना हाथ भर धस्त उस बच्चे के ऊपर रखना, कोई आँच ना आने देना। बस फूल जैसा बच्चा है, दिया तो तू नहीं है ना, तुझे सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब परिवार के लिए आप जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि आपके बच्चे अपने आपके श्री चरणों में इसी तरह से अपने साथ जोड़े रखना। बस यही मेरी अरदास है। गुरु महाराज जी, आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। मेरे गुरु पा, आप तो मेरे गुरु पा से भी बढ़ के हो। ना देखा है, ना सुना है, ना कभी सुनूंगी। बस आप हो तो सब आप ही हो। आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। आप जी की कृपा से ये बेटी थोड़ा सा सत्संग शेयर कर रही है, भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर देना, अपनी चरनी शरनी लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 15 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा दी है। आज मेरा ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। 6:25 हुए हैं। सोमवार का दिन है, गुरु जी का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना जो आपने दी है, हर सांस का शुक्राना, आपका तितली रूप में दर्शन देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, जो आपने दी या नहीं दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तेरी हर पुकार मुझ तक आती है और मैं ये भी जानता हूँ कि तू अंदर से टूट चुकी है। हर वक्त तुझे एक डर सताता है कि गुरुजी अगर आप नहीं होते तो क्या होता। पर कुड़िए अब तू घबरा मत, अमृत वेला अरदास कीता कर, जरूर कबूल होएगी, ये तेरे पिता का वायदा है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। चिंता ना कर, शांत रह, तू सही है, किसी नूं दसन दी लोड़ नहीं, वक्त खुद दसेगा उन्हां नूं, मैं तेरे नाल आ।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, इन्ना हौसला देने का बहुत बहुत शुकराना। काली क्रिया की को दलदल से निकालने के लिए सत्संग भेजा है। पुत्र, अमृत वेला में तू सिर्फ अपने परिवार के लिए सुख की कामना करती है। आज मैंने तेरी अरदास कबूल कर ली। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। आज तो बच्चों की फिक्र छड़ दे, मेरी शरण विच हैगे ने। सफलता, तरक्की, सुख, सदबुद्धि बख्श दिती है उन्होंने, कल्याण किता, खुश रहा कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। पुत्र, तुझे तेरी बीमारी से छुटकारा जल्दी ही मिलने वाला है। तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है, जा कल्याण किता। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना हेल्थ ब्लेस करने ਲਈ। सारे बच्चों दी हेल्थ ब्लेस करने दी, परिवार की हेल्थ ब्लेस करने दी, लाइफ ब्लेस करने दी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते, गुरु जी का साया तेरे साथ है। पुत्र, तेरा रुतबा हमेशा बरकरार रहेगा, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। गुरु जी की कृपा से तू हमेशा ऊंचा उठेगा। शुकराना कर, शुकराना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। संगत जी, शुकराना सत्संग करते समय अगर कोई गलती हो गई हो, वो कुछ गलत बोला गया हो तो माफ़ करना संगत जी। ये जो हमारे जो शुकराना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना गुरु जी। सारी संगत के बच्चों को, उनके परिवारों को ब्लेस करना, सब सुखी रहें, संगत का भला हो, बस यही कामना है। इसके साथ ही मैं अपना शुकराना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, पुत्र शुकराना कर, शुकराना कर। तो आज संगत जी सोमवार है और गुरु जी का मैं शुकराना सत्संग कर रही हूँ। संध्या वेले 5:06 बजने वाले हैं संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज मेरी लाइफ में बहुत ही अहमियत रखते हैं। शायद इतना मेरे माँ बाप ना रखते हों। जो प्यार मुझे गुरु जी ने दिया वो प्यार मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिला इतना। क्योंकि संगत जी, वैसे तो माँ बाप तो हर एक के लिए बराबर ही होते हैं। कहते हैं कि माँ बाप जो है सबको एक समान प्रेम करते हैं, पर मुझे गुरु जी से इतना प्रेम मिला है ना, शायद ही मुझे किसी से मिला हो संगत जी। गुरु महाराज ने मुझे हर त्योहार पे, हर चीज़, हर जगह, कोई भी बस फेस्टिवल होता है या किसी भी पे मुझे कहीं ना कहीं से गिफ्ट ज़रूर मिल जाता है संगत जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड का थोड़ा काम ऐसे चल रहा है तो मैं भी अपने लिए कुछ नहीं ले पाती हूँ। मेरे सारे त्योहार पुराने कपड़ों में ही पहन के मैंने गुजार करे, और पर भैया दूज पे गुरु महाराज ने मुझे सूट दिलवाया। गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र, तेरे बेटे और तेरे पति पे दोनों पर भारी है। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि कल की बात है, मेरे हस्बैंड कहीं गए होंगे
उनका एक्सीडेंट हो गया संगत जी सच में। पर मैं गुरु जी के सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, जितना होता है उतना ही सुन पाती हूँ संगत जी। तो क्या हुआ कि संगत जी मुझे वैसे मेरे हस्बैंड कभी बताते ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो उन्होंने बेटे को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया। फिर मैंने उनको बोला कि कहाँ पे चोट लग गई, कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया आपका? तो कह रहे थे फिर मैंने कहा अपने इंजेक्शन वाला लगाया, लोहा लगाया? तो कह रहे बाइक का लोहा लग गया। संगत जी हस्बैंड पीते हैं, तो गुरु महाराज ने बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया मेरे हस्बैंड को। तो शुक्राना करती हूँ मालिक का कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को बचा लिया। संगत जी मेरे हस्बैंड के मतलब कि पैर में लगी है। फिर मैंने रात को हल्दी का जो खोया होता है ना, तो वो बना के मैंने लगाया था, जो पहले लोग लगाते थे। तो उनको काफ़ी रिलीफ मिला संगत जी। तो संगत जी फिर मुझे गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था कि अपने पति के ऊपर से जो है लौंग और सरसों ये सब वार कर 7 बार वार के उसको कपूर में जला दे। तो संगत जी मेरे पास काली सरसों मैं पीली सरसों तो नहीं थी, मैंने 7 लौंग लेके अपना भी दिमाग में आया, गुरु महाराज ने अपने आप ही करवा दिया कल। तो मैंने 7 बार किया अपने बेटे के, 7 बार मेरे हस्बैंड के और 7 बार मेरी बेटी के। कह रहे कि तेरे बच्चों को भी बहुत जल्दी नज़र लगती है, क्योंकि संगत जी मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करूँगी, मेरे बच्चे सुंदर हैं, मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है, तो उसको जल्दी नज़र लग जाती है, तो मैं उसकी नज़र उतारती हूँ। तो संगत जी फिर मैंने हस्बैंड की नज़र उतारी। तो संगत जी आप थोड़ा मेरे हस्बैंड ठीक है पहले से, और संगत जी आप मानोगे नहीं कि वो उनका बिहेवियर भी थोड़ा बहुत चेंज आया है। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने मेरे पति के अंदर काफ़ी सुधार किया है। और संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे तलाक लेना चाहते थे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी मेरे हस्बैंड मुझसे तलाक लेना चाहते थे। तो मुझे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि तलाक लेना चाह रहे थे मेरे हस्बैंड। तो क्या हुआ कि संगत जी मैंने गुरु जी पे छोड़ दिया, गुरु जी जो औरत मेरे पति को भड़का रही है, मेरे पति, तो आपको ही संभालना है। तो संगत जी ऐसे ही एक दिन अगले दिन ही इनकी जो बड़ी बहन है वो अपने घर पे आ जाती है ससुराल से। वो अपने माँ बाप को बोल देते हैं कि मुझे इससे तलाक लेना है। तो फिर मजबूर होकर कि मेरी जब दोनों मेरे माँ आके मैं अपने माँ बाप से कैसे बोलूँ, मेरी तो दोनों बहनें घर पे बैठी हैं। तो संगत जी कहते हैं कि कभी भी किसी बेटी का बुरा मत करो, अगर आपकी बेटी है तो आपकी बेटी के साथ भी सेम ऐसे ही हो सकता है। वो भी किसी की बेटी है जो दूसरे घर से आई है, अगर आपके साथ सही बिहेव करते हैं तो आपकी बेटी के साथ भी सही बिहेव होगा। तो करनी भरनी सब यही है संगत जी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने, गुरु महाराज ने देखो जो जैसा करता है ना उसका उल्टा वार कर दिया। मेरी सास जो है वो मुझसे जलती है और हर वक्त वही मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर वशीकरण वारा करती रहती है, मुझे मारने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ ना रहूँ और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। तो वो अपने बेटे के कान भरती रहती है और हम दोनों के प्रति मनमुटाव पैदा करती है संगत जी। और जिनमें से मेरी देवरानी मुझे देख के बहुत ज़्यादा जलती फूकती रहती है। तो देवर भी है, देवर मेरी इंक्वायरी करता रहता है मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। तो हम मतलब कि दोनों में भी हमेशा हमारे पीछे में लगे रहते हैं छानबीन करने में। पर संगत जी मेरा देवर अच्छा कमा रहा है, पर फिर भी उसकी इतनी गंदी आदत है मेरे देवर की, वो मेरा पीछा करता रहता है। और मेरे हस्बैंड का भी कि वो क्या कमा रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब कि अपने काम पे ध्यान नहीं है, हमारे ऊपर ध्यान है इनका। ऐसी मेरी छोटी वाली नंद है, वो भी बहुत ही बेकार है संगत जी। वो भी वो भी मेरे पीछे, मतलब कि पूरी फैमिली लगा लो संगत जी मेरे पीछे पड़ी हुई है हाथ धो करके।
गुरुजी कहते हैं कि एक मेरी नंद का नाम भी बताया था, पर रजनी नाम लिया था उन्होंने, कि वो है जो तेरे ऊपर तांत्रिक विद्या कर रही है, और तेरे पति के ऊपर, तेरे पति को मारना चाहती है, ताकि उसके क्योंकि वो अपने ससुराल छोड़कर अलग से रह रही किराए पर, और वो चाहती है कि मैं उसके बच्चों को यहाँ पे हक मिल जाए, तो इसलिए मेरे मेरे बेटे को, मेरे पति को मारना चाहते हैं संगत जी वो भी। गुरु महाराज ने हमें काफ़ी बचा रखा है संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि इन्होंने हमें काफ़ी बार लाइफ ब्लेस करी। तो शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, एक दिन मेरा बेटा ना छत पे रात को खेलने चाहता है, यानी शाम के टाइम 6 बजे करीब। तो जब वो ऊपर से आया खेल के, तो कह रहा मम्मी मुझे ना एक बात बताओ। मैंने क्या? कह रहा मम्मी छत पे ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा है, जैसे मेरे पर कोई निगाह मार रहा है। तो संगत जी, बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तेरे घर में एक आत्मा का साया है जो तेरे बेटे को लेना चाहती है, हावी हो रही है तेरे बेटे के ऊपर। तो संगत जी, मुझे ये सच ही लगा कि हाँ, सच में गुरु महाराज ने जो बताया था सही है। और मेरे बेटे ने एक बार सपना भी देखा था कि उसको एक आत्मा है जो उठा के लेके जा रही है। वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहा है मुँह से, पर उसको ज़बान नहीं निकल पा रही है। तो और सच में संगत जी, मैं जो भी हो रहा है वो सच में हकीकत है, और मेरे गुरु महाराज जी मेरे बेटे को बचा रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे बच्चे को बचा रहे हैं। और संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे सत्संग में एक बार सुनाया था, एक लेडीज जो है जो तेरे पर क्रिया कर रही है, उसके माथे पर निशान है। तो वो निशान में देवरानी के माथे पर है संगत जी। वो जब से इस घर में आई है ना संगत जी, मेरी लाइफ ना बहुत ही बेकार हो गई संगत जी से बताऊँ। क्योंकि वही जो है जब से आई है मेरे घर में, मेरे पति के बीच में हम दोनों के में झगड़े स्टार्ट हो गए। मतलब कि लगा लो, मैं इस तरह से मनुष्य नहीं थी ये, मेरे जब से शादी कर आई है इस घर में मेरे लिए, तो कि हम दोनों के बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए थे संगत जी। और अब तक हम लोग सही नहीं रह पा रहे हैं। कभी सास करती है, तो कभी देवरानी, तो कभी नंद, मतलब कि हर तरफ से हम घिरे पड़े हैं संगत जी, चारों तरफ से। पीछे सामने वाले हमारे पड़ोस में एक लेडीज़ रहती है, वही मुझे देखती रहती है, हमारे घर में तांग झांक करती रहती है। तो संगत जी, वही तांग झांक करती रहती है संगत जी। और उसका पति भी हमारे घर में तांग झांक करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। संगत जी, बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं गुरु महाराज से बोलती, गुरु जी इन्हें सन्मति दीजिए कि वो दूसरा घर बर्बाद ना करे। गुरु जी एक किराएदार नहीं है, सॉरी संगत जी एक किराएदार नहीं है, उसने भी मेरा जीना हराम कर रखा है। तो देखिए, मैं चारों तरफ से कुल मिला के फंसी पड़ी हूँ संगत जी, चारों तरफ से। ऊपर से वो तांग झांक करती रहती है कि मेरा पति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और मेरे पति को फ़ोन करके बुलाती रहती है बाहर, और ऊपर से घर वालों से तो हूँ ही परेशान। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरे घर की एक लेडीज़ है तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तेरा घर में रहना। अगर तू घर में रहती है ना तो वो उसे मुझे खुंदा कहती है। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरु महाराज से कि गुरु महाराज उन्हें मति दीजिए और सत्कर्म करने की मति दीजिए गुरु महाराज। और संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने तितली रूप में बहुत दर्शन दिए। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने किसी काम से जा रही थी, तो एकदम तितली मेरे करीब से, बिल्कुल पीले रंग की तितली मेरे करीब से होकर गुजरी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और एक सत्संग में सुना रहे थे कि भाई एक लेडीज़ को भी पैरों में प्रॉब्लम थी, और उसको जब वो रास्ते में जाती थी तो उसे कभी लंगड़ा वो कुत्ता नज़र आता था, तो कभी कोई लेडीज़ लंगड़ा कैसे चल रही है। तो उसको ऐसा मतलब कि गुरु महाराज साबित करना चाहते कि तेरी कंडीशन ऐसी होने वाली थी, मैंने तुझे बचा लिया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस करी। और गुरु जी कह रहे थे मुझे यमराज से तुझे बचाने के लिए कई बार मतलब की लड़ना पड़ता है, और मैंने तुझे काफ़ी बार लाइफ ब्लेस करी है। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का
और मैं तो गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी आप ही मुझे अब मेरे पति को सम्मति दीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए गुरु महाराज। गुरु जी मैं अगर मैं आपकी भक्ति करती हूँ मेरे अंदर शांति उत्पन्न हो, क्योंकि ऐसा गुरु मिलना जो है बहुत मुश्किल है आगे जाके, आगे जनरेशन में। अभी हमारे अच्छे कर्म हैं जो में ऐसा सच्चा गुरु मिला है जो हमारी हर चीज़ मतलब कि कोई भी हमारे साथ दिक्कतें होती हैं उनको मतलब में बता देते हैं तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये घटना घटने वाली है, अपने बच्चों को बचा। तो संगत जी अभी मुझे काफ़ी दिनों से भी आ रहा है कि तेरे पेट में इन्फेक्शन हो रहा है और वो कैंसर को रूप ले सकता था। सच में संगत जी मुझे इन्फेक्शन हो ही रहा है, और इन्फेक्शन जब होता था तो मुझे दर्द नहीं होता था इतना, और मुझे ना जैसे मैं उठती बैठती हूँ अंदर से ऐसा होता है मतलब जैसे मैं सूझ रहा हूँ मेरे अंदर से कुछ। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाए दिखाने के लिए। तो संगत जी भी थोड़ा ज़रूर दिखाऊंगी, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी अपलोड होने में थोड़ा दिक्कत सी हो जाती है, तो मैं यहीं अपना विराम करती हूँ सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु।